हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश के जो कि एंटोनिम्स, आपको 10 एंटोनिम्स हम बताएंगे, बड़े इम्पोर्टेंट, जो भी आप सभी परीक्षा को लिए, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, स्पेशली आपकी एसएससी परीक्षा जो सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, एमटी सफलदार है, आपका जीडी है, चाहे आपका सीपीओ, चाहे आपकी सीएचएसएल है, आपके एनडीए सीडीएस है, आपकी रेलवे की है, बैंक की है, आप किसी भी स्तर के जिसमें कि आप जो कि इंग्लिश आती हो, हमने इंग्लिश की ग्रामर, बहुत इंग्लिश की ग्रामर हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम, क्योंकि अपोजिट के भी हम 4-5 वीडियो बता चुके हैं, वन वर्ड्स के हम बता चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कई वीडियो हम डाल चुके हैं। तो आज एंटोनिम्स यानी किसी शब्द का जो कि अपोजिट शब्द, जो कि आपके ईडीएम है, फ्रेज है, एंटीनम है, सिनोनिम्स है, ये सभी तरह के क्वेश्चन आपके करेक्ट सेंटेंस ऑफ जो कि तरीके सेंटेंस है, ये भी सभी इंग्लिश की जो कि ग्रामर में आते हैं। अब जो इंग्लिश के क्वेश्चन जिसमें आते हैं, तो हमारा आज का ये पहला है, ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंग्जाइटी। अब यहाँ पर आपको जो कि ये क्रेविंग है, क्रेविंग, इसका आपको जो कि एंटोनिम्स बताना है। इसका एंटो क्या होगा? तो आपका लाइक है, डिसलाइक है, और डिस्कम्फोर्ट है, या कॉम्प्लेंस है, ये आपका ऑप्शन है। तो हमारा जो क्रेविंग जो का जिसका मीनिंग होता है क्रेविंग का, तो ये क्या है कि किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी चीज़ का बहुत जो कि बड़ी इच्छा हो जिस चीज़ की, उसके लिए जो कि क्रेविंग का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा इसका जो कि एंटोनिम्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, वो इसका हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डिसलाइक। तो हम डिसलाइक बी को इसका लॉक कर लेंगे, जो कि एंटोनिम्स क्रेविंग का। नेक्स्ट हमारा है जो कि एंटोनिम्स, हिज राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्सक्योर। ये है सेंटेंस, यानी उसकी राइटिंग जो कि स्पष्ट नहीं है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है आपको किसका बताना है? ऑब्सक्योर। इसका आपको एंटोनिम्स बताना है, यानी कि उसकी जो राइटिंग है वो इस सब्जेक्ट पर स्पष्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि मर्की, वोग, और ऑब्वियस, और अनसर्टेन। तो इसका आपको सबका जो मीनिंग मालूम होना चाहिए, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ऑब्सक्योर का क्या हो जाएगा? जो कि ये इसका हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑब्वियस, स्पष्ट। तो सी इसका राइट आंसर आप लॉक कर लीजिए, यानी कि ऑब्सक्योर का जो कि एंटो होगा ऑब्वियस। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैव बीन मोन्यूमेंटल इन द लास्ट 10 ईयर। तो आपको किसका बताना है? आपको इसको सब जो मोन्यूमेंटल है, इसका आपको अपोजिट जो कि बताना है कि इसका एंटो क्या होगा। तो आप इनको सबको, आपको जो कि मीनिंग को आपको जानना चाहिए क्या चीज़ होता है। तो मोन्यूमेंटल कोई चीज़ का किस चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं होना। तो आपका जो ऑप्शन है, ए है एनॉर्मस, बी है मेमोरेबल, सी है स्ट्राइकिंग, और डी है अनइम्प्रेसिव। तो इसका जो कि एंटोनो हो जाएगा इसका डी, यानी कि अनइम्प्रेसिव। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी का आंसर इसका हम लॉक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज फ्रेल अपीयरेंस वाज कंसिडर्ड ए मेरिट। ये आपको सेंटेंस, तो आपको बताना फ्रेल, फ्रेल सबका आपको एंटो बताना है। तो फ्रेल क्या, इसका किस चीज़ को, ये कमज़ोर, जो कि वीक के रूप में इसका जो अर्थ आता है। तो इसका जो ठोस है,
जो तो उसका हमको जो को रूप बताना है, यानी कि इसका हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। स्टडी, स्टडी इसका आंसर लॉक कर लीजिए, मतलब ठोस मजबूत स्टडी। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, द नोवेल depicts the helpless status of certain section of society। ये है आपका सेंटेंस। आपको इसमें हेल्पलेस, हेल्पलेस का आपको बताना है, यानी कि हेल्पलेस का मतलब होता है दुर्भाग्य। तो इसका जो कि भाग्यशाली क्या होगा, रेच है, माइजरेबल है, रूरल है, ये ग्रामीण है, माइजरेबल जो कि कमज़ोर के लिए आता है, रेच किसी चीज़ खिंचाने के लिए आता है। तो इसका जो कि आपका हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, फॉर्चुनेट। तो ये जो कि हेल्पलेस का जो एंटो होगा वो फॉर्चुनेट होगा। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर आइडिया हैव ऑलवेज बीन एसेंट्रिक। उसके जो आइडिया है वो हमेशा एसेंट्रिक होते हैं। तो एसेंट्रिक का आपको जो कि बताना है, एसेंट्रिक का मतलब कोई अचानक या बेतुके एसेंट्रिक को सन की भी इसको बोलते हैं। तो आपका स्पेशली, स्ट्रेंज, नॉर्मल और डी है आपका लोकल। तो आपको जो एसेंट्रिक का जो एंटो है वो आपका हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नॉर्मल। नॉर्मल इसको हम सी को इसको आंसर को लॉक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है, द लैंड अपीयर्स टू बी पर्च्ड। हाँ, तो सेंटेंस है द लैंड अपीयर्स टू बी पर्च्ड, यानी कि ये क्या होता है, ये पर्च का जो पर्च्ड है इसका हमको एंटो बताना है। तो पर्च्ड का क्या होता है, इसका होता है ड्राई या बिल्कुल सूखा है कोई चीज़। ये जो भूमि है ये इसको कि पानी की ज़रूरत है, ये भूमि जो कि सूखी हुई है, पर्च्ड का ये मतलब है। तो ड्राई हो जाएगा और डेसिटेड हो जाएगा, वेट हो जाएगा और स्कोच्ड हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन है। तो आपको कि जो पर्च है तो आपको एंटो बताना है। तो अगर इसको सिनोनिम्स होता तो क्या होता था, इससे ड्राई हो जाता। तो इसका जो कि एंटो बताना है तो वो उसका हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी वेट, गीला। तो इसको सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट है, द न्यूली मेड रोड वाज स्मूथ। जो नया रोड बना है वो बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ था, ये इसका सेंटेंस है। तो स्मूथ बिल्कुल साफ सुथरा वो। तो आपको इसका एंटो बताना है। तो आपका जो कि ए रूटेड, बी डेंजरस, सी विंडिंग और डी जो कि सिल्केन ये है। तो जो स्मूथ का जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि रूटेड, यानी कि जो कि खुदा हुआ गड्ढे हैं वो है। स्मूथ का जो एंटो हो जाएगा रूटेड। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेंटिट्यूड इज वन मेजर कॉज फॉर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। प्लेंटिट्यूड, प्लेंटिट्यूड का मतलब इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा, अधिक मात्रा जो किसी चीज़ की अधिक मात्रा, जो मेजर किसी चीज़ की मात्रा हो तो उसके लिए हम प्लेंटिट्यूड का जो कि आप सेंटेंस का देख लो, प्लेंटिट्यूड इज वन मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट का जो कोई चीज़ की अधिकता तो उसको एनवायरमेंट जो आपका पर्यावरण है उसके लिए उसको बहुत नुकसान होता है या गलत हो जाता है, ज़्यादा किसी चीज़ की मात्रा हो तो वो इसका आपको एंटो बताना है। तो एंटो आपका ए है,
अबंडेंस, अबंडेंस का तो मतलब बिल्कुल अलग है। इनसफिशियंसी, एम्पेल और प्लेनथोरा, ये आपका ऑप्शन है। अबंडेंस किसी चीज़ को अबंडेंस कर देना, यानी कि उसको टाल देना। इनसफिशियंसी, तो इसका अधिक मात्रा प्लेनिट्यूड का इनसफिशियंसी, जिसका बी इज द राइट आंसर, 20 का हो जाएगा, यानी किसी चीज़ की कमी, इनसफिशियंसी। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए, ये इसका इंटू है। नेक्स्ट है द स्कॉलर कोटेड इररेफ्यूटेबल एविडेंस फॉर हर थेसिस। अब आपको जो कि इररेफ्यूटेबल, इसका आपको एंटो बताना है। इररेफ्यूटेबल क्या होता है कि इररेफ्यूटेबल का मीन्स होता है कि किसी चीज़ को, कोई स्टेटमेंट है आपका, कोई आपने को आप स्टेटमेंट दिया है आपने, या कोई आर्गूमेंट है या कोई तर्क दिया है जिस पे कि कोई जिसको गलत नहीं ठहरा सके, इसका इररेफ्यूटेबल का ये अर्थ है। तो आपको अब इसका एंटो बताना है। तो ये ऑप्शन ए है ओवरवेलमिंग, बी अनडिनाइबल, और सी सर्टेन, और डी क्वेश्चनेबल। तो जिसका कोई गलत सिद्ध नहीं कर सके, तो इसका जो कि एंटो हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चनेबल, यानी कि जिस पर कि हम किसी चीज़ को क्वेश्चन उठा सकें, तो इसका ये होगा आपका डी, इसका एंटो सही। तो इस तरीके से हमने आप एंटोनिम्स और आपके छोटे स्तर पर जिसको अपोजिट बोलते हैं, हमने 10 एंटो आपको आज इसमें बताए। और हमने 3-4 वीडियो पिछले सप्ताह इंग्लिश में जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में डाले हैं, और अब आज हमने एंटो, और हम 2-3 एंटो के डालेंगे, 2-3 सिनोनिम्स के डालेंगे वीडियो हम इस तरीके से। फिर हमको ईडियम्स और फ्रेज के बारे में डालेंगे, यानी सभी जो इंग्लिश का कोर्स है और इंग्लिश की जो वो और ग्रामर है जो कि स्कूल लेवल ग्रामर, वो तो हम सब कुछ अपने वीडियो पर करा चुके हैं। अब जिस तरीके से परीक्षा में आपको आता है, जिस परीक्षा आप जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, हम उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो को एंटो के करा रहे हैं, हम आपको सिनोनिम्स के ऊपर आएंगे, ईडियम फ्रेज के ऊपर आएंगे, आपको सेंटेंस किस तरीके अरेंज करने, ये भी तरीके से सेंटेंस सिखाएंगे। वन वर्ड हम बहुत सारे हमारे 4-5 वीडियो हैं वन वर्ड पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो हम बता चुके हैं। तो निश्चित ही, और हम हमारे जो बच्चा, हम ये नहीं परीक्षा के हिसाब से भी इंग्लिश बता रहे हैं, और हम बिल्कुल जीरो से जो इंग्लिश बच्चा जो जीरो इंग्लिश में होता है, वो जीरो से बिल्कुल इंग्लिश की तैयारी हम उसको करा रहे हैं। ऐसे ही हम हमारे इंग्लिश नहीं, हमारे GK GS भी, हमारे मैथ भी और रीजनिंग भी हम करा रहे हैं। और मैथ भी इसी तरीके से, अगर मैथ में बिल्कुल बच्चा जीरो हो तो हम बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें मैथ में भी ऐसे ही हम बता करके और बड़े एडवांस लेवल तक भी मैथ हमको बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आप किसी भी इस तरह की परीक्षा दे रहे हों जिसमें कि आपको मैथ आए, रीजनिंग आए, GK आए, इंग्लिश आए, और कितनी परीक्षा ऐसी हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, तो हम हिंदी की ग्रामर का भी वीडियो अपने इस चैनल के माध्यम से डाल रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से आप जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा रेगुलर अपडेट आपको वीडियो का मिलता रहे। आपका कोई सजेशन सुझाव हो तो वो निश्चित रूप से हमको ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।